हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए सेकंड एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, पिछले टर्न पे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 करा दिया था। चलिए और क्वेश्चन काट लेते हैं इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए, अब इसमें 12 पढ़ना एक बार। प्रूव विदाउट actually solving that the following system of the equation has a unique solution। ठीक है, इन इक्वेशन को सोल्व नहीं करना हमें, और ठीक है ये बताना ये यूनिक सॉल्यूशन रखती हैं। ठीक है, तो कर लेंगे। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या दिखाना होता है? ठीक है, रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए बी बराबर नंबर ऑफ नोन्स। 13 करते हैं, लैम्डा में दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पैरामीटर लैम्डा विल बी फॉलोइंग इक्वेशन फेल टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, will we have any solution for this lambda value of lambda। 13 में एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 13, इक्वेशन दे रखी, दी गिवन इक्वेशंस, दी गिवन इक्वेशंस 3x minus y plus lambda z is equal to 1, 2x plus y plus z is equal to 2, x plus 2y minus lambda z is equal to -1। तो ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पैरामीटर लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या है? ठीक है, विल द फॉलोइंग इक्वेशन फेल टू हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए इसमें निकालते हैं। तो सबसे पहले इनकी मैट्रिक्स फॉर्म लिख लीजिए। दी मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म होती है इनकी Ax इज इक्वल टू बी। ठीक है, मान रख लीजिए 3। हाँ आ जाइए, 3, 2, 1, नमस्ते, -1, 1, 2, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, बी की वैल्यू 1, 2, -1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं इसमें। दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं? ए बी से डिनोट करते हैं। ये हमारा ए होता है और ये बी होता है, इन दोनों को एक साथ मिला लेते हैं। तो एक साथ कैसे मिलाएंगे? 3, 2, 1, -1, 1, 2, लैम्डा 1, 1, 2, -1। इसके बाद रैंक फाइंड करते हैं किसकी? ए बी की। ठीक है, नाउ वी शैल फाइंड, नाउ वी शैल फाइंड द रैंक ऑफ ए बी बाई इचलन फॉर्म। बाई इचलन फॉर्म। तो रैंक कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे 0, फिर इसके आगे 0 बनाते हैं। चाहो तो यहाँ पे पहले क्या बना लीजिए, 1 बना लीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑपरेशन किस में लगाएंगे?
R1 में ऑपरेशन लगाइए। चलिए R1 में से क्या घटा दीजिए, R2 घटा दीजिए। ठीक है, तो R1 माइनस क्या करिए, R2। तो कितना आ जाएगा देखिए, 3 में से 2 घटाएंगे 1, -2, लैम्डा -1, -1। ठीक है, बाकी ऐसे लिख दीजिए, वो 2, 1, 1, 2, फिर बोलिए 1, 2, माइनस लैम्डा -1। ठीक है, वैल्यू निकालिए इसमें से, इसको घटा दीजिए। R2 में ऑपरेशन लगाइए, 2R1 भाई 2 से गुना करके घटाएंगे तभी तो 0 आएगा। R3 में ऑपरेशन लगाइए, R3 R3 माइनस R1। ठीक है, तो ये देखिए, पहले तो फर्स्ट रो को ऐसे लिख दीजिए, 1, -2, हम्म 2 से गुना करके घटाना, 2 - 2 0, 1 तो है ये, और 2 से गुना करेंगे +5 आ जाएगा। कितना 1 है ना ये, तो माइनस करेंगे 2 लैम्डा +2 हो जाएगा ना, तो कितना आएगा 3 - 2 लैम्डा 2, अच्छा +4। इसमें से इससे सब्ट्रैक्ट करना, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना 4, इसमें से -1 माइनस लैम्डा +1, 1 -2 लैम्डा, और घटाना इसको इसमें से 0। ठीक है, इतना करिए। हो गया ना।
चलिए समझ लीजिए एक बार तुम लोग भी। देखिए ये कहा इसमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द पैरामीटर लैम्डा, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी। क्या है इसमें, विल द फॉलोइंग इक्वेशन फेल टू हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता तब इसकी लैम्डा की वैल्यू बतानी। फिर इन्होंने ये भी कहा विल द इक्वेशंस हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दीज वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो ये कोई सॉल्यूशन रखती हैं तो लैम्डा का वो मान निकालना है इसमें। तो सबसे पहले तो हमें इसे किस में लाना पड़ेगा, इचलन फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले इन इक्वेशंस को लिख लिया, ठीक है। इक्वेशंस लिखने के बाद, हाँ आ जाइए, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले क्या लिखी मैंने इनकी मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में 3 2 1 -1, इनके कोफिशिएंट्स लिख लिए 1 और यहाँ पे कितना 2, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। फिर x की वैल्यू क्या होती है, जो वेरिएबल्स इसमें दे रखे हों x y z, फिर b की वैल्यू 1 2 -1। इसके बाद क्या निकालते हैं इसमें, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स a को और b को मिला के लिख लेते हैं, a को और b को मिला के लिख लिया। अब जो भी a b आया, नाउ वी शैल फाइंड द रैंक ऑफ ए बी बाई इचलन फॉर्म। इचलन फॉर्म से हम ए बी की रैंक फाइंड करते हैं। तो रैंक फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 1 बना लिया। 1 नहीं भी बनाएंगे तब भी कैलकुलेशन कर सकते थे, एक लाइन वैसे तो हमने बढ़ा दी, इसमें 1 बना के थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसमें ऑपरेशन लगाया किसमें, R1 में। R1 में से किसको घटा दिया, R2 को, ठीक है। तो ये घटा के 3 - 2 1, तो इनको घटा के ये आ गया। जब यहाँ पे 1 बन गया, इसके नीचे 0 बनाएंगे, तो R2 में ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस 2R1, इसमें सीधा ये घटा के ये आ गया। तो अभी तो इचलन फॉर्म में नहीं आया ये, तो इचलन फॉर्म में लाने के लिए देखिए इसमें एक 0, इसमें एक 0, तो यहाँ 0 बनानी पड़ेगी। तो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा किसमें, हमें R3 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। चलिए तो R3 में ऑपरेशन लगाइए, ठीक है। 4/5 R2 करना पड़ेगा। भाई देखो यहाँ पे मैं 4/5 से, भाई 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 - 4 तभी तो 0 बचेगा। तो देखिए किसके इक्विवेलेंट आएगा, 1 -2 लैम्डा -1 -1 0, ठीक है, 5 है ये। 3 -2 लैम्डा और कितना 4 0, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 0। तो 1 -2 लैम्डा तो ये है ही, मल्टीप्लाई किससे करनी है उसमें, 4/5 3 -2 लैम्डा, कैलकुलेट करना, ठीक है। तो कितना आएगा ये 5 माइनस कितना 10 लैम्डा माइनस कितना 12 प्लस अपॉन कितना 5, तो ये कितना हो जाएगा -7 -2 लैम्डा अपॉन 5, ठीक है। 0 तो है ये ना, और किससे मल्टीप्लाई करनी, अच्छा माइनस के कितना आ जाएगा, इसमें तो एक भी 0 नहीं है, इसमें 1 है, इसमें इससे ज्यादा है। विच इज इन द इचलन फॉर्म, विच इज, ठीक है, विच इज इन द इचलन फॉर्म। तो ये किस में आ गया, इचलन फॉर्म में। अब ये पूछा इसमें
तो देखिए इसका जो यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आने के लिए रैंक ऑफ ए है ना, रैंक ऑफ ए बराबर किसके, रैंक ऑफ ए बी नंबर ऑफ अननोन्स है ना, नंबर ऑफ अननोन्स तो एक्स वाई जेड है, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं इसके अंदर, 3। रैंक ऑफ ए बी, लेमडा का मान कुछ भी रख देना, यहाँ कुछ भी रख देना, चाहो तो ये सारे 0 0 भी हो जाएं, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी, वो रैंक ऑफ ए बी कितनी आएगी, 3 ही आएगी हमेशा। अब डिपेंड करेगा रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए इस पर डिपेंड करेगा। अब एक बात देखो, यदि मैं इसको 0 के बराबर रख दूं तो ये उधर जाएगा, 0 में चला गया ये, -2 7 है ना, लेमडा की वैल्यू कितनी, -7/2। यदि लेमडा की वैल्यू इसके बराबर है, किसके बराबर है, 7/2 के बराबर, यदि 7/2 के बराबर आ जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो रैंक ऑफ ए बराबर आ जाएगी 2, ठीक है। और जब रैंक ऑफ ए 2 आ जाएगी, ठीक है, और रैंक ऑफ ए भी कितना, रैंक ऑफ ए भी कितनी है, 3, तो ये बराबर हो जाएंगे क्या, तो बराबर नहीं होंगे तो क्या, इस कंडीशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है इसका, है ना, ठीक है। तो यहाँ बस लैम्डा के ऊपर डिपेंड करेगा ये, तो हम इसमें 2 केस ही बनेंगे। केस एक तो फर्स्ट बनेगा, केस फर्स्ट क्या बनेगा, यदि लैम्डा की वैल्यू माइनस कितना था, 2/7 है ना, या 7/2, ठीक है, 7/2 हो सकता है इसके बराबर आ जाए, ठीक है। देन रैंक ऑफ किसकी, एक ही बताना, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, रैंक ऑफ ए बी तो हमेशा ही 3 होगी, वही यहाँ तो ये वैल्यू तो चेंज ही नहीं होने की, और नंबर ऑफ अननोन्स तो हमेशा ही, नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू कितने, 3। तो हेयर रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बराबर नहीं है रैंक ऑफ ए बी के, तो जब ये इसके बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं रखती ये। इधर का तो सबका हो गया था ना, तो लिख देंगे देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। Therefore given equations have no solution। या दूसरा केस क्या हो सकता है, केस नंबर सेकंड क्या हो सकता है, यदि लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर ना हुई, -7/2 के। जब ये 7/2 के बराबर नहीं होगा तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा, और 0 के बराबर नहीं आएगा तो रैंक ऑफ ए कितनी आएगी, 3, और ए बी की तो 3 है ही, नंबर ऑफ अननोन्स तो 3 है ही, तो यदि इसके बराबर नहीं है तो रैंक ऑफ ए बता दीजिए, रैंक ऑफ ए बराबर 3, और रैंक ऑफ ए बी तो हमने लिख ही रखा है ना, दोबारा लिखना था वो लिख दीजिए, रैंक ऑफ ए बी इस कंडीशन के लिए कितनी रहेगी, वो तो 3 ही रहेगी, और नंबर ऑफ अननोन्स तो हमेशा ही 3 है इसके अंदर, नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू कितने, 3। तो तीनों कैसे आ गए, बराबर, और जब ये तीनों बराबर होते हैं तो कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हेयर
रैंक ऑफ ए बराबर किसके, रैंक ऑफ ए बी, और बराबर किसके, नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, तो हेंस दी गिवन इक्वेशंस, हेंस दी गिवन इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, करिए। हो गया ना? कर लिया सबने? देखो, मैंने इसमें 3 बातें लिखा रखी, जो न्यू स्टूडेंट है वो एक बार ध्यान देना। इसमें मैंने 3 पॉइंट लिखा रखे। तो मैंने लिखा रखा इफ रैंक ऑफ ए बराबर नहीं है, ठीक है, किसके, रैंक ऑफ ए बी के, देन गिवन इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। नोट कर लेना ये 3 पॉइंट। एक मैंने लिखा रखा इफ रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए बी बराबर नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स को कहते हैं जिनको नहीं जानते। अननोन्स मतलब जैसे कोई इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई बराबर 5। हमें इसमें अभी फिलहाल किसके मान नहीं पता, x y के मान। तो जो इक्वेशन होती है, जैसे x y z में इक्वेशन है, तो अननोन्स कितने हुए, 3, x y और z। कभी कभी इक्वेशन ऐसे भी आ जाती है, मतलब ऐसे आ गया, मान लिया u प्लस 2v प्लस w प्लस z इज इक्वल टू 2, और 2-3 इक्वेशन दे दी, तो u v w z। अननोन्स का मतलब ये हमसे कैसे हैं, मतलब हम इनके जानते नहीं है क्या हैं, ठीक है। तो अननोन्स इक्वेशन से पता लग जाते हैं, और रैंक तो हम फाइंड करते ही हैं। तो जब ये तीनों बराबर होते हैं, देन दी
चलो, if rank of A, then the given equation have no solution, then the given equation कैसा solution have यूनिक सॉल्यूशन। तीसरा पॉइंट मैंने आपको लिखा है इसमें, इफ रैंक ऑफ ए बराबर तो किसके है, रैंक ऑफ ए बी के तो बराबर है, परंतु बराबर नहीं है किसके, नंबर ऑफ अननोन्स। then the given equation have infinite solution, then the given equations have infinite solution। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होते हैं अब, और ये नो सॉल्यूशन कैसे होते हैं, है ना, कि इक्वेशन कोई सॉल्यूशन नहीं रखती। ऐसा देखिए, जैसे मैं तुम्हारे सामने कोई इक्वेशन लिखूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस इज इक्वल टू चलिए क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तुम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा था तुमने ये पढ़ा कि 8th क्लास में, कभी 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इन इक्वेशन को सोल्व करिए, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड से तुम इन्हें बड़ी आसानी से सोल्व कर लेते थे, ठीक है। तो ये इन कट जाते थे कि 2x बराबर कितना आ गया 6, x बराबर, तो x का मान इसमें रख दिया, y का मान -1, और ये भी चेक करते थे वास्तव में सही है या नहीं है, इनमें रख के देख लेते थे। तो रख के देखेंगे तो सही आएंगे ही आएंगे वैसे ही, तब इनका सॉल्यूशन है। अब इक्वेशन क्या हुई, इक्वेशन जैसे ये ना देखिए, और फालतू इक्वेशन दे दी, उन्होंने कहा x प्लस 3y इज इक्वल टू कुछ दे दिया यहाँ पे 5, उन्होंने कहा इन्हें सोल्व करिए। तुमने कहा हाँ इनको भी सोल्व कर देंगे, सोल्व करने में क्या दिक्कत है, पहले दोनों को सोल्व करेंगे। तुमने भी पहले दोनों को सोल्व करके x का मान कितना बताया था, y की वैल्यू। तो यदि इनका सॉल्यूशन ये है तो तीनों को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमने क्या करा, x का मान इसमें रख के देखा, यहाँ रखा कितना 3, यहाँ कितना रखा -1, तो ये 0 बराबर 5 हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता। तो ये जो इक्वेशन है हैव नो सॉल्यूशन, ये कोई सॉल्यूशन नहीं रखती। तो ये पहली वाली कंडीशन बनेगी। पर ये कहता कि भैया इनको ऐसे मत सोल्व करके लिख देता है उसमें कि इनको मैट्रिक्स के मेथड से सोल्व करिए, तो मैट्रिक्स का मेथड हम यूज कर ही गए। तो ये पहली कंडीशन बनी कि ये इक्वेशन कोई सॉल्यूशन नहीं रखती। फिर हमने क्या पढ़ा, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी, तो ये आता है कैसा सॉल्यूशन इनका, यूनिक सॉल्यूशन। तो जैसे मैं इसको हटा दूं और इक्वेशन 2 रखूं, तो इनका यूनिक सॉल्यूशन क्या है, ये है, या और कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है इनका, और कोई सॉल्यूशन हो तो भाई ये 2 स्ट्रेट लाइन है, दोनों क्या है ये स्ट्रेट लाइन, तो दोनों एक दूसरे को कहां पे कौन से पॉइंट पे काट रही है, क्या और कहीं काट जाएंगे आपस में, और कहीं तो नहीं काटेंगे ये, ठीक है, कोई घूम के थोड़ी काट देगी ऐसे। तो इनका कैसा सॉल्यूशन है ये, यूनिक सॉल्यूशन। और एक कैसा सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब ऐसे सॉल्यूशन भी होते हैं किन इक्वेशंस के कि उनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, अभी मैं उसमें करके भी बताऊंगा। जैसे चलो मैं एक इक्वेशन लूं, मैंने कहा इसे सोल्व करूं, एक इक्वेशन कर दी मैंने अभी फिलहाल, वैसे वहां तो कई कई इक्वेशन होती है, वो मेथड से ही करके पता लगता है। तो इसका सॉल्यूशन बताना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तुमने कहा जी जो इसे सेटिस्फाई करेंगी वही क्या कहलाएंगे इनके सॉल्यूशन। तुमने कहा जी x बराबर 1 और y बराबर 1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तुमने कहा जी x बराबर 0 रख दो
y बराबर 2 इसका सोल्यूशन है। तुमने कहा x बराबर कितना -1, y बराबर 3 भी इसका सोल्यूशन है। ऐसे ही रखते जाओ तो कितने सोल्यूशन है इसके? इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ठीक है, तो वहां हम रैंक के मेथड से, ठीक है, तो लिख भी देता है मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करिए। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस में हम बता सकते हैं कि नो सॉल्यूशन है, या यूनिक सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब उनके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 14 करूं, फोर्टीन में क्या दे रखा है इन्होंने? लैम्डा एक्स प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 1, 4x प्लस 2 लैम्डा y माइनस z, दो को उधर ले गया मैं, 6x प्लस 6y प्लस लैम्डा z इज इक्वल टू 3। इन इक्वेशन को सोल्व करना जब लैम्डा का मान 2 है। नोट कर लिए थे क्या ये तुम लोगों ने? जब लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो हमें इनको क्या करना? सोल्व करना। तो इनके जो सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट वाला एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, इसके सॉल्यूशन जो आएंगे इनफाइनाइट। ठीक है, कैसे सॉल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट। अब तुम पूछोगे जी आपको कैसे पता लगा? मैंने इसका आंसर देख लिया, तो आंसर देख के भी मतलब पता लग जाता है इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है क्या है। ठीक है ना? तो इसमें क्या पुट करिए? पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो इक्वेशन क्या बन जाएंगी? 2x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू कितना? 1, 4x कितना प्लस के रखो 4y माइनस इज इक्वल टू 2, 6x 6y 2z। फिर क्या लिखेंगे? दी मैट्रिक्स फॉर्म। चलिए मैट्रिक्स फॉर्म बोलिए इनकी, ax इज इक्वल टू बी, ए का मान बता दीजिए 2, 4, 6, 2, 4, 6 माइनस 2 माइनस 1 2 है ना? x का मान एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक है, इसके बाद क्या निकालते हैं? उसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं। तो लिख दीजिए दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं? ए बी से डिनोट करते हैं। 2, 4, 6 2, 4, 6 माइनस 2 माइनस 1 2 2 और ये कितना? 3। नाउ वी शैल फाइंड द रैंक ऑफ ए बी बाई इचेलन फॉर्म। चलिए ऑपरेशन लगा दीजिए इसमें, किसमें? R2 में। एक मिनट देखो भैया ऑपरेशन क्या लगेगा। R2 में यहाँ 0 बनाने होते हैं इसके नीचे, तो उसमें किससे गुना करूं? 0 2 से। R2 2R1। जरूरी नहीं है ऊपर 1 ही बनाओ, नहीं भी बन रहा तो ऐसी काम चलाइए। ठीक है ना? इसके बाद किसमें? R3 माइनस 3R1।
तो कभी कभी हम वन जब बना लेते हैं, बटे बटे का चक्कर आता है, तो इसमें तो कोई चक्कर आया नहीं ऐसा बटे बटे वाला। तो कितना, 2, 2 -2 और 1 घटाना 0, 0 -1 + 4 है ना, कितना 3। ठीक है, घटाया ना, 2 में से 2 घटाएंगे कितना जाएगा 0। 3 से गुना करनी, 6 - 6 0, 0 2। अच्छा कितना था यहाँ था ना, अच्छा 3 से मल्टीप्लाई करनी थी, सॉरी 6 नहीं आएगा, 8 आगे बोलो 0। अभी इचलन फॉर्म में नहीं आया ये भाई, इसमें 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो, और आगे की जीरो नहीं गिनी जाती, जो लगातार होती है वो जीरो गिनी जाती है। तो अब किस में ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पे R3 में बोलना 8/3 R2। तो ये किस में आ जाएगा, इचलन फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, वो निकाल के बताएंगे। हो गया ना, तो बताइए क्या आ जाएगा। 2 2 -2 1 0 0 3 0 0 0 0 ही आएगा ना, 0 और कितना 0, किस में आ गई, इचलन फॉर्म में, विच इज इन द इचलन फॉर्म। ठीक है, जब ये इचलन फॉर्म में है तो रैंक ऑफ ए बताना भाई, इतने वाला ए होता है ये सारा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2। ठीक है, इसके बाद रैंक ऑफ ए बी निकालिए, रैंक ऑफ ए बी बताइए, वो भी 2 ही आएगी, सारे की रैंक भी 2 ही है इसमें, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 है, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू कितने 3। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, हेयर रैंक ऑफ ए बराबर तो किसके है, रैंक ऑफ ए बी। ठीक है, नॉट इक्वल टू
नंबर ऑफ अननोन्स। तो इस कंडीशन में बताइए, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशंस हैव कैसा सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हो गया भैया ये? तो चलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड भी करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्ट में था, यहाँ पे ये ले लेंगे 2 0 0 2 0 0 -2 3 0। फिर किसका मान लिखेंगे? x का था ना वहाँ पे। फिर b जो ये आया यहाँ से, कितना आया? 1 0 0। चलिए इनकी मल्टीप्लाई करिए। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 1। इसकी इसमें करेंगे 0x 0y 3z इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से z बराबर 0, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन किस में रख दीजिए? सेकंड में रखिए। 2x प्लस 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, करिए। चलिए यहाँ से इसको सोल्व करने के लिए y को कुछ मान लीजिए या x को कुछ मान लीजिए। चलिए हमने मान लिया, लेट y को c मान लीजिए। तो कितना आएगा? 2x प्लस 2c इक्वल टू 1 1 माइनस 2c x इज इक्वल टू, ठीक है। तो हेंस x इज इक्वल टू 1 माइनस 2c अपॉन 2, y इज इक्वल टू c, z इज इक्वल टू 0। तो कितने सॉल्यूशन है ये? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ये। अब वास्तव में ये है भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन या ये गलत वलत तो नहीं आ गया है ना? देखते हैं। तो ये कर लिया ना, ये वास्तव में ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है भी या ऐसे झूठ तो नहीं फंसा दिया मैंने तुम्हें? इक्वेशन बताना क्या थी, कहाँ लिख गई, कहाँ चली गई? ये रही। कौन सी क्वेश्चन था ये? 14 है ना? क्या था भैया ये? 2x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 1 था। 4x 4 लैम्डा नहीं, लैम्डा नहीं, 4y कर दिया था ना इक्वेशन, बोलो लैम्डा रख के जो आया था, माइनस z 6
एक्स प्लस 6y प्लस 2z। इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखिए वास्तव में है भी या नहीं है। सी का मान कुछ भी ले लीजिए अपने मर्जी से, ठीक है। सी चलो मैंने आसान सा ले लिया, 0 ले लिया। सी बराबर क्या ले लिया मैंने, 0। जब 0 लूंगा तो एक्स का मान बताना 1/2, वाई का मान 0, जेड बराबर 0। तो ये इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो जरा रख के देखते हैं। एक्स की जगह क्या रखा मैंने, 1/2, 1, 1 बराबर 1 सेटिस्फाई कर गया। इसमें रखना 1/2, 2, ये 0 0 2 सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया। तो ये तो एक सॉल्यूशन है। और मैंने कितने सॉल्यूशन बताए इसके, इनफाइनाइट। चलो सी को कुछ और ले लेते हैं। सी का मान क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। चलो मुझे लग ही रहा था तुम 1 क्या हो गई। तो कितना 1 - 2 कितना, -1/2। सी इज इक्वल टू कितना 1, और जेड बराबर। तो ये भी इसे क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। रखना जरा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 1 आ जाएगा, है ना। इसमें रखना है यहाँ पे प्लस कितना 2, ये 0 हो गया 1, इसे इधर ले जाओ। 2 इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर गया। फिर यहाँ रखेंगे, सब सेटिस्फाई करेंगे करेंगे, ठीक है। यकीन तो आ गया, और करो सेटिस्फाई। तो सी के मान कुछ भी रखते रहिए, तो कितने सॉल्यूशन बैठेंगे इसके, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट के इनफाइनाइट इन्हें क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग, कौन सा, 15। 15 में 4 डिस्कस, ठीक है, डिस्कस 4 ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा दी सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है, एज रिगार्ड एक्सिस्टेंस एंड नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। समझिए क्या कहना चाह रहा है 15वें क्वेश्चन में। ये कहना चाह रहा है इसमें x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 6 दे रखा है इन्होंने। x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 6, ठीक है। लेमडा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। इसमें लेमडा के बारे में डिस्कस करना, ठीक है। ये बताना कि इसका सॉल्यूशन, जैसे थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, तो लेमडा की वैल्यू, जैसे सपोज लेमडा का मान कुछ आएगा कि लेमडा का मान कि 5/2 नहीं है, तो ऐसा सॉल्यूशन, मतलब इसकी नेचर बतानी। नेचर का मतलब ये किस नेचर के हैं भाई, ये लड़का किस नेचर का है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, तो इनके बारे में ये बतानी है। अच्छी मतलब ठीक है, ये सॉल्यूशन रखती हैं या इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती हैं, या जैसा भी रखती हैं, तीनों कंडीशंस में से, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के आप लोग सभी क्वेश्चंस करके देखना, ठीक है। जिनके पास अभी बुक नहीं है तो इनका फोटो मैं चलो इस एक्सरसाइज का ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चन सभी करके देखिए, ठीक है।